बाजारों पर भी एक बार नजर डालते हैं। मार्केट्स मोर और लेस एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक स्टॉक स्पेसिफिक जो मूवमेंट है वो जरूर देखने को मिल रहा है। जैसे अभी 8K माइल्स में एक स्पाइक आया है, क्योंकि इसके नंबर्स आने वाले हैं और नंबर से ठीक पहले 8K माइल्स में आप नजर डालें 4% का एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। सडन स्पाइक है, 1870 के स्तरों पर भी शेयर कामकाज कर रहा है। एक बाइंग यहाँ पर आई है और क्योंकि कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, आज ही नंबर्स आएंगे और आदर ये अनुमान लगाया जाता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स हो सकता है 8K माइल्स के थोड़े से अपटिक्स आते हुए दिखाई पड़े, थोड़े बेहतर आते हुए दिखाई पड़े और शायद मार्केट में इसी चीज़ को भी डिस्काउंट भी होते हुए दिखाई पड़ रहा है या फिर नंबर्स कहीं ना कहीं बाजार में आते हुए दिखाई पड़े, जिसका भी एक इंपैक्ट है। लेकिन 8K माइल्स में सडन स्पाइक और दिन के उच्चतम स्तरों पर शेयर कामकाज कर रहा है, रादर डे हाई पर अब आ चुका है। 5% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। इसके नंबर्स पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन हमारे साथ अब एक और जानकार मौजूद है। हमारे साथ विजय चोपड़ा बातचीत करने के लिए। विजय नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कुछ दर्शकों से बातचीत कर लेते हैं। समीर है पुणे से। समीर जी नमस्कार। सर मैं पुणे से बोल रहा हूँ। समीर जी। समीर जी बताइए। मेरे पास SBI के 1000 शेयर थे 220 के लेवल पे। ओके। और मुझे और 2000 शेयर खरीदने हैं, तो क्या ये डाउन साइड जा सकता है? इसके लिए गाइडलाइन चाहिए। चलिए। लास्ट टाइम थैंक्स फॉर दी बिजनेस के वाला जो गाइडलाइन मुझे दी थी, मुझे काफी उससे प्रॉफिट हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी। आगे भी हम आपको ऐसे ही मदद करते रहेंगे आपके निवेश को लेकर। विजय, इनका सवाल SBI पर है। 220 पे खरीदारी है, 217 के भाव पर है। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं थी खरीदारी के बाद से। आपकी राय कहती है इस शेयर के ऊपर? होल्ड करना चाहिए सुमित। मुझे लगता है काफ़ी सारे PSU बैंक्स हैं जो कि अच्छी वैल्यू पे आज की डेट में अवेलेबल हैं, और ये बात मैं अभी से नहीं, बजट के दिन से कहता आ रहा हूँ। जब SBI करीब 150 रुपये के स्तर पे ट्रेड कर रहा था, ICICI भी काफ़ी निचले स्तरों पे 180 के लगभग ट्रेड कर रहा था, और काफ़ी सारे PSU बैंक्स बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल थे, और वहाँ से हमने देखा है कि एक मेजर अपटिक आ भी चुका है। कई स्टॉक्स में तो 25 से 30% का अपमूव भी देखने को मिला है। मैं कहूँगा कि SBI में एक लंबी अवधि का नज़रिया रखें। संभवतः थोड़ी करेक्शन ज़रूर आएंगी इस बार। जैसे रिजल्ट्स आते हैं तो हो सकता है कि कुछ NPS डिक्लेयर हों और थोड़ा सा करेक्टिव मोड में स्टॉक आए। जब भी करेक्टिव मोड में आए, मैं कहूँगा एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कुछ और बुनियादी कारण है जिसकी वजह से मुझे लगता है सरकारी बैंकों में अच्छी तेज़ी है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार छोटे बैंकों का विलय करने का प्लान कर रही है, SBI की काफ़ी सारी छोटी जो बैंक्स थे उनको ऑलरेडी विलय करने का वो करा जा चुका है। तो आई थिंक कि काफ़ी वैल्यू क्रिएशन होगा आने वाले समय में। जी मिस्टर चोपड़ा, इसी बीच 8K माइल्स के रिजल्ट्स भी आ गए हैं, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। Q1 के नतीजे जो आए हैं, नेट प्रॉफिट्स 19.3 करोड़ के रहे हैं, और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर आप देखें, पिछले क्वार्टर में 12.3 करोड़ तक का मुनाफा यहाँ पर कंपनी ने क्लॉक इन किया है, और उससे एक बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके बाद आप शेयर पर भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है और करीब 0.7% तक का उछाल। इनकम की तरफ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो रेवेन्यूज रहे हैं इस क्वार्टर के 104 करोड़ के रहे हैं, यहाँ पर भी एक इजाफा सीक्वेंशली देखने को मिल रहा है। 86.3 करोड़ तक का रेवेन्यूज जो थे वो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने कमाए थे, और इस बार जो रेवेन्यूज रहे हैं वो 104 करोड़ के रहे हैं। एबिडा फ्रंट पर भी अगर आप देखेंगे तो करीब 39.7% तक का इजाफा एबिडा फ्रंट पर देखने को मिल रहा है। कंसोलिडेटेड एबिडा फ्रंट पर देखने को मिल रहा है 36.8 करोड़ तक का एबिडा इस बार कंपनी ने क्लॉक इन किया है। मिस्टर चोपड़ा, 8K माइल्स पर जिस तरह साक्षी नंबर्स आ रहे हैं, नंबर्स से ये इंडिकेट होता है कि शायद मिड कैप IT स्पेस में, यानी कि जियोडेसिक, जियोमेट्रिक, रेडिंगटन, रोल्टा, ये वो ऐसी कंपनियां हैं इनके हो सकता है इसी इनलाइन नंबर्स आते हुए दिखाई पड़े। अगर आप मिड कैप IT के नंबर देखें, हेक्सावेयर, पोलारिस की भी रादर AGM है, इन सभी कंपनियों के नंबर से मोरलेस का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। विजय, आप क्या कहते हैं? 8K माइल पहला IT का नंबर आया, मिड कैप IT की कंपनी है, कि इसी तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आपको लगता है बाकी कंपनियों में भी आते हुए दिखाई पड़ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है, क्योंकि जो बड़े दिग्गज हैं उनके बड़े ओवरहेड्स होते हैं। छोटी कंपनियों के ओवरहेड्स कम होते हैं, खर्चे कम होते हैं, इस कारण से प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर हो सकती है। हालांकि ब्रेग्जिट की वजह से मुझे लगता है पूरे के पूरे IT पैक पे थोड़ा प्रेशर रह सकता है। बट अगेन, अगर आप 8K माइल्स की बात करें, मुझे लगता है वैल्यूएशन फ्रंट पे काफ़ी स्ट्रेच हो रहा है काउंटर। अगर आप उसका PE देखें तो 43 करीब 50 के PE पे ट्रेड कर रहा है फॉरवर्ड अर्निंग्स। तो मुझे लगता है कि एक्सपेंसिव ज़रूर हो गया है। यहाँ 128 की बुक वैल्यू है, और IT कंपनीज में हम तो ये बात जानते ही हैं कि कोई एसेट्स नहीं होते, तो प्राइमरली उनके जो एसेट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या उनके IPRs होते हैं। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए यदि निवेशक इसमें ऑलरेडी हैं। और हेक्सावेयर है, जियोडेसिक है, जो आपने 4-5 नाम लिए, वो ज़्यादा बेहतर
नाम है सुमित एज कम्पेयर टू 8K माइल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मैं कहूँगा कि एक बार को प्रॉफिट बुक करके बाहर आना चाहिए। जी, तो सबसे पहले आपको बताया गया जी बिजनेस पे 8K माइल्स के नंबर्स कैसे आए। पहले आपने देखा कि शेयर में का एक मूव आया, उसके बाद नंबर्स भी आते हुए दिखाई पड़े, और इसी तरह आप लगातार जी बिजनेस पे सबसे तेज नतीजे देख सकते हैं। कौन सा शेयर आप इन नंबर्स के बाद खरीदें या किन शेयरों से आप दूर रहें, इन सब के बारे में आप जान सकते हैं जी बिजनेस पर। तो सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे आप 11 जुलाई से लगातार, यानी बड़े नंबर जब सोमवार शुरू होने वाले हैं, लगातार आप जी बिजनेस पर देखते रहेंगे। चलिए इसी के साथ लौटते हैं सवाल जवाब के सिलसिले पर। एक बार देख लेते हैं कि सपना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर पुणे से। नमस्कार सपना जी, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मेरे पास 2 शेयर है। एक है थॉमस कुक 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 220 जी, एंड पीवीआर एट द रेट ऑफ 1135। 1135 कौन सा वाला शेयर बोला ये आपने? पीवीआर। ठीक है, ऑल राइट। और दोनों पर ही क्या नजरिया रखती हैं आप? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का आप नजरिया रखते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर राय दिलवा देते हैं। मिस्टर क्याल, पहला शेयर इनका थॉमस कुक का है। 200 शेयर्स है इनके पास, 220 के भाव पर खरीदारी की हुई है। ज़्यादा नुकसान नहीं है, 218 पर फिलहाल चल रहा है। साथ ही इन्होंने पीवीआर में भी निवेश किया हुआ है, और पीवीआर में जो इनका प्राइस है खरीदारी का वो है इस वक्त अगर देखा जाए पीवीआर का शेयर प्राइस जो है दैट इज समवेयर अराउंड 981, और इन्होंने जो खरीदारी की है 1135 पर करी है। तो कहीं ना कहीं नुकसान इनको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। दोनों पर ही क्या स्ट्रैटेजी आप इनको रेकमेंड करेंगे? देखिए साक्षी, थॉमस कुक एक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में चल रहा था, और लेकिन पिछले महीने में एक अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म पैटर्न भी बनाता हुआ नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक होल्ड करके रखना चाहिए। और इन्हें ऊपर का लेवल करीबन 260 का लेवल वापस से देखा जा सकता है इस स्टॉक के अंदर, और नीचे में जो स्टॉप लगा के रखना होगा वो 200 रुपये का स्टॉप एक है जो इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर ये स्टॉप लॉस लगा के रखे। और दूसरा जो स्टॉक है बता रहे पीवीआर, मेरे ख्याल से 1135 का लेवल तो नहीं देखा गया इस स्टॉक में, क्योंकि ये नए हाई पे ही चल रहा है 1060 के आसपास जहां तक मैं समझता हूं। लेकिन जो भी ये स्टॉक काफ़ी आउट परफॉर्मिंग है, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। पूरे मिड कैप स्पेस में ये काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें डेफिनेटली बने रहिए। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो आता है वो करीबन 900 के आसपास का है, तो वहां पर एक स्टॉप लगा के इन्हें रखना होगा। जी, चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया। जाने पहले भाई भारत फोर्ज के ऊपर नजर डालते हैं। एक बाइंग यहाँ पर आई है, सडन स्पाइक देखने को मिला, और दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहा है। 1 से 1.5% तक की बढ़त यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी है। तो भारत फोर्ज के ऊपर नजर डालिए, सडन मूव के साथ ये शेयर कामकाज कर रहा है दिन के ऊपरी स्तरों पर।